आज के दिन को देखकर हेड भाई ने अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा कि मैं हूं तुम्हारा दोस्त भारत, मेरा तुमसे कोई बैर नहीं, पर जब जब आएगा सामने रोहित भाई तेरी खैर नहीं। आज का दिन देखकर ये पंक्तियां काफी सही लगती हैं। सब पर बात करेंगे लेकिन शुरू से। कल शाम को हमने बात की थी कि आज का दिन शुरू में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत अटैकिंग गेंदबाजी करनी है, विकेट चटकानी है, अटैकिंग गेंदबाजों को मौका देना पड़ेगा। ये बात शायद हम सभी को पता थी सिवाय हमारे कप्तान को छोड़कर। तभी तो भैया बुमराह को उन्होंने मात्र 4 ओवर दिए पहले सत्र में। सोचो इस तरीके की कप्तानी चल रही थी कि साला जो कमेंटेटर बोलता है कि मैं चली गई, मैं आ गई, मैं गई थी, वो भी ज्ञान दे रहा है। अब जब सबने ज्ञान दे ही लिया है तो मैं आपको बताता हूं रोहित शर्मा की आज कैप्टनसी के 4 बड़ी मिस्टेक्स। लंच से पहले जसप्रीत बुमराह को सिर्फ 4 ओवर दिए गए दोस्तों। आई मीन दिस इज लिटरली रिडिकुलस। जब सबसे इंपॉर्टेंट की बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं और आपको उनकी विकेट चटकानी है और उन्होंने एक विकेट चटका रखी है, ऑल यू नीड टू नो कि आपको उनको ही गेंदबाजी देनी है और आप सिर्फ 4 ओवर करा रहे हो पूरे एक सेशन में। कम से कम 2 स्पेल डाल देता यार, 7-8 ओवर तो कराने ही चाहिए थे। इनफैक्ट जब बुमराह खुद कप्तान था पर्थ में तो वो लॉन्ग स्पेल और एक्स्ट्रा स्पेल लेकर आ रहे थे, तो वो मेरे लिए बिल्कुल क्लूलेस था। उसके बाद आपने विकेट किसको दी? फिर नीतीश कुमार रेड्डी, जिसने मार्नस लैबुशैग्ने की इंपॉर्टेंट विकेट ली आपके लिए, उस विकेट लेने के बाद वाले ओवर के बाद आपने उन्हें काफी लंबे समय तक गेंदबाजी ही नहीं दी। इसके बाद नंबर 3 गेंदबाजी दे किसको रहे हो? हर्षित राणा। हर्षित बेचारा खेल टेस्ट रहा है, मार T20 वाले खा रहा है, फिर भी उसको लगातार गेंदबाजी दी जा रही है, दी जा रही है और दी जा रही है। और उसके बाद दोस्तों सिंगल्स और फील्ड प्लेसमेंट्स की बात ही मत करो। जिस तरीके से ट्रेविस हेड के लिए सिंगल्स खोल दिए गए थे, एलेक्स कैरी जब बैटिंग करने आया तो कैरी को लिए सिंगल इतना इजी कर दिया गया कि इजी सिंगल वो ले रहा है, हेड स्ट्राइक पर आ रहा है, वो लगातार छक्के चौके मार रहा है, वो तो अपने अंदाज में खेलेगा। सो देयर वर जस्ट अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स जिनको आप डेफिनेटली ऐसे पिन पॉइंट कर सकते हो। तो कैप्टनसी यार एक बड़ा इशू रही है इस पूरे टेस्ट मैच में, और मुझे लगता है कि कप्तानी खराब इस कारण से भी होती है क्योंकि जब आपकी पर्सनल फॉर्म आपका साथ ना दे रही हो तो शायद कप्तानी उतनी निखर कर नहीं आती, आप उतने कॉन्फिडेंस में नहीं रहते हैं, और वो हमें आज रोहित की बल्लेबाजी में भी नजर आया। खैर, इन सारी चीजों का कंबाइन रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये था कि हमारा पांडा उसने एक और शतक जड़ दिया। पर एक बात दोस्तों याद रखना कि अगर आज वो शतक जड़ पाया है ना तो उसकी नींव मार्नस लैबुशैग्ने और मैक्स स्वेनी ने ही रखी थी, जो पिछला दिन उन्होंने शाम का वो खेल कर निकाला था। फिर शुरू में काफी ओवर्स मार्नस ने खेल कर निकाले क्योंकि वो टफ कंडीशंस थे, टफ कंडीशंस इन्होंने ही फेस की, फिर हेड के लिए चीजें बहुत आसान हुई हैं। और आज हमारे बल्लेबाजों को जब शाम को एग्जैक्टली यही करना था, सिर्फ इस शाम के समय को निकालना था, तो हमारी लगभग आधी टीम पवेलियन में जाकर बैठी हुई है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले ट्रेविस हेड की क्वालिटी के बारे में भाई बात करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी क्वालिटी इस बंदे की मुझे नजर आती है ना कि यार पहली बात तो अटैकिंग अप्रोच, एक तरीके का क्रिकेट खेलने का अंदाज, अच्छी गेंद डिफेंड करेगा और गैप बनाता है यार। हाउ ही ऑलवेज ट्राइज टू क्रिएट द स्पेस। आप इनको ज्यादा नहीं बाहर डालोगे, आप चौथे स्टंप पे गेंद डालोगे ना, 5वें स्टंप पे, ये अपना पैर शफल करके गैप बना के स्क्वायर में इतने रन बनाते हैं ना, इतना बिजी रखते हैं स्क्वायर फील्डर्स को, दैट इज जस्ट इनक्रेडिबल। और फिर अश्विन को तो टिकने ही नहीं दिया भाई, घुटना देख, बैठ तमाशा देख, वो वाले छक्के उस बंदे को जड़ रहा था। और फिर जो लास्ट में इसने वो सिराज को वो छक्का जड़ा ना, कसम से बता रहा हूं भाई, अपना पिछवाड़ा इसने मटकाया ऐसे और जौन छक्का मारा, देखने के बाद मैंने कहा दैया रे दैया भाई, मजा आ गया। सही बता रहा हूं भाई, वो जो छक्का उसने जड़ा ना, उसको देखते मैं समझ गया था कि इसने ना रोहित भाई से आज आने से पहले ही पूछा कि व्हाइट जर्सी के नीचे नीली जर्सी पहने हो ना, बताओ ना, बताओ ना भाई। ऐसा ही कुछ कांड इस बंदे ने किया। और साला हर बार ना मैं जब हेड की बीवी को देखता हूँ, मेरे हेड में बस एक ही सवाल आता है कि इस हेडेक के पास इतनी अच्छी बीवी है, फिर भी इसको इंडियन प्लेयर से आखिर ऐसा कौन सा भैया रिश्ता नाता, क्या इनका भाईचारा आ जाता है कि साला पीछे पड़ जाता है हमें देखते ही भाई। इसके अलग ही नवाबी रूप जाग जाते हैं, और मारता तो हमें रेड और व्हाइट बॉल में है, तो ये तो फिर भी पिंक थी, तो इसमें तो चलो खैर बनता ही था। लेकिन भाई इनको ना इंडियन प्लेयर से ज्यादा और इंडियन टीम से ज्यादा रोहित भाई पसंद है। रोहित भाई के साथ इसकी अलग ही कहानी चल रही है। आंकड़े बता रहे हैं भाई, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। ट्रेविस हेड के आंकड़े मैंने देखे कि इंडिया के खिलाफ अगर आप देखोगे, रोहित शर्मा जब कप्तान नहीं रहे हैं, 25 पारियां हैं टेस्ट की, 3 अर्धशतक या फिर 50+ स्कोर्स हैं। और जब रोहित शर्मा कप्तान है, पिछले 3 टेस्ट पारियों में इस बंदे के 3 50+ स्कोर हैं, जिसमें इस बार तो इनका शतकीय पारी है। तो भाई इनका ये रिश्ता क्या कहलाता है रोहित भाई के साथ, वो आप थोड़ा सा डिकोड कर लेना। खैर मैं आपके लिए डिकोड कर देता हूं कि आखिर सिराज और ट्रेविस हेड के बीच क्या हुआ। भैया विकेट ली उन्होंने, और उसके बाद सिराज भाई तो अपना एकदम मामा मियाँ चिल्लाते ही हैं, वो तो तुम जानते ही हो कि सेलिब्रेशन उन्होंने किया। और फिर उसके बाद थोड़ा सा अच्छे अच्छे शब्द भी
भी एक्सचेंज हुए, सेंड ऑफ भी हुआ। अब देखो यार, मैं तुम्हें क्लियरली बताता हूँ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता किसकी गलती क्या, कोई गलती वलती नहीं होती भाई। उसने एग्रेशन दिखाया, तुम शतक मारते हो, तुम भी सेलिब्रेट करते हो, उसने विकेट ली सेलिब्रेट किया, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भाई, फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें फिर किसके पक्ष में हो, किसके पक्ष में नहीं हो। मुझे खुशी इस बात की है कि साला कलेश हुआ, यही बीजीटी में चाहिए था। रियल बीजीटी इज बैक। मारो साला इसकी ऐसी की तैसी, बहुत क्रिकेट विकेट खेल लिया, निकालो रॉड, थोड़ा माहौल बनना चाहिए, तो वो चीज हमें देखने को मिली। लेकिन भाई इन सब के बीच ट्रेविस हेड ने बोला अभी मैच खत्म होने के बाद कि यार मैंने तो बस ये बोला था कि वेल बोल्ड, पर डीएसपी साहब ने उसे अलग ही तौरा में ले लिया, तो फिर मैं डीएसपी साहब से माफी मांगता हूं, प्लीज मुझे आटा चोरी के मामले में तिहाड़ जेल मत भेज देना, गलती हो गई मारे से। तो हाँ, थोड़ा सा झुक के रहना पड़ेगा डीएसपी साहब के सामने। लेकिन डीएसपी साहब की बात समझो, देखो गेंदबाजी बंदे ने आज अच्छी की, कल मैंने आलोचना की थी, लेकिन आज ही वाज बॉलिंग रियली वेल, और उसी का परिणाम था कि फाइनली उनको इंपॉर्टेंट विकेट्स भी मिली और उनका सेंड ऑफ भी बढ़िया था। हालांकि काफी हेटर्स कह रहे हैं कि आरसीबी मैनेजमेंट ने वो जो सेंड ऑफ दिया था उससे बढ़िया नहीं था, पर बढ़िया था यार। देखो मजाक से हटके गेंदबाजी उन्होंने अच्छी की, और मुझे उसका मतलब जब उनके लिए परिणाम भी उसका निकला, विकेट्स भी उनको मिली, तो आई रियली लाइक्ड इट, एंड आई एम नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व कि कौन सही कौन गलत, कुछ नहीं होता भाई, लड़ो भाई, मजा आ रहा है, चाहे जो गलत चाहे जो सही, तुम लड़ो साला। और लड़ाई तो फिर ऐसे होती है ना कि वहां सिर्फ आप प्लेयर से थोड़ी लड़ते हो, अगर आप सिराज आप पंगे ले रहे हो ना ऑस्ट्रेलियन बैटर से, तो फिर पूरे क्राउड से आपके पंगे हो गए हैं। वो देखा हमने ना कि कैसे बू बू चल रहा था और सिराज भी मजे ले रहा था, तो ये सारी चीजें होंगी। लेकिन इन सब की चीजों के बीच मैच चल रहा था, रन बन रहे थे, और बन गए भैया ऑस्ट्रेलिया के घुमा फिरा के 157 रन की बड़ी खासी लीड। इसके बाद इंडियन टीम को क्या करना था, सिर्फ शाम निकालनी थी, ट्विलाइट कंडीशंस, टफ कंडीशंस टू बैट ऑन। एग्जाम्पल सेट किया है ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने इसी पारी के पहले कि कैसे आपके शाम की कंडीशंस निकालनी होती है, फिर आप दिन में रन बजाते हो। लेकिन हमारे बैटर्स का हाल तो आप लोगों ने देखा ही। निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों ने यार बहुत ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी भी की, क्योंकि वो स्टंप पर लगातार गेंदबाजी कर रहे थे, स्टंप्स पर खिला रहे थे, जो कि इंडियन बॉलर्स ने उस टाइम नहीं किया था। वो ऑस्ट्रेलियन बैटर्स आसानी से लीव कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से बैटर्स ने देखो एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी विकेट तो दे ही रहे थे ना, चाहे जिस तरीके से दें। फिर चाहे आप विराट कोहली की बात करो, वो खिला ही इस एंगल से रहा था कि आपको उस गेंद को खेलना था, लेकिन खेलना है तो फिर वही 5वें 6ठे स्टंप की कहानी। मतलब कहते हैं ना कि वो दिल टूटा आशिक भी एक स्टेज के बाद समझ जाता है कि इस गली में दोबारा नहीं जाना है। लेकिन विराट भाई वो 6ठे स्टंप देखते ही कहते हैं कि ला भाई विकेट, चलता हूं मैं घर। तो एक बार फिर से अपनी उन्होंने विकेट दी, और जायसवाल भी अटैक करना चाह रहे थे बट कर नहीं पाए, राहुल भी कुछ समझ नहीं पाए। गिल एकमात्र ऐसा बल्लेबाज था जब तक खेला, ही वॉज लुकिंग इन ग्रेट टच, और स्टार्क ने वो बहुत ही ब्यूटीफुल डिलीवरी डाली थी उनको बोल्ड करने के लिए। और रोहित भाई तो उनका तो खेलने का मन ही नहीं था। आई मीन ही वॉज लुकिंग कंप्लीटली क्लूलेस, ऑफ टच। वो लग रहा था कि अपनी विकेट दे देंगे, और हमें यार करना क्या था, सिर्फ गेंदें छोड़नी थी, ज़्यादा से ज़्यादा इस समय को निकालना चाहिए था। लेकिन रोहित भाई को वो गेंद खेलनी चाहिए थी जिस पर वो बोल्ड हुए। एंड पंत भाई तो चलो वो तो अलग ही खेलते हैं, उनका तो और आई अलग है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कंडीशन वंडीशन से, उनकी अपनी ऋषभ पंती चल रही थी। अगर उनके पास पांड्या है तो अपने पास भी पंती है, और अब उम्मीद भी पंत और नीतीश कुमार रेड्डी पर ही है। और रेड्डी और पंत एक्चुअली ना इस सीरीज के हमारे अब तक के 2 सबसे इंपॉर्टेंट बैटर्स रहे हैं। और अगर इन्होंने कल सुबह कुछ वो 1-1.5 घंटे का ही मैच है सुबह का, अगर वहां कोई करिश्मा नहीं किया, अपनी विकेट्स दे दी, तो ये मैच दोपहर तक खत्म हो जाएगा, हमारा तुम्हारा सेवा समाप्त हो जाएगा, 1-1 की बराबरी हो जाएगी। लेकिन अगर ये दोनों चल जाते हैं, कुछ करिश्मा करके दिखा जाते हैं, जो पहले भी हमने किया है, गाबा में किया था, गाबा इसके बाद वाला टेस्ट मैच है, तो उसके पहले एडिलेड में भी थोड़ा छोटा करिश्मा हो जाए, तो गाबा में बड़ा करिश्मा भी कर देंगे। अगर इन्होंने कर दिया और लंबी पारी खेल गए, तो भाई फिर यहां से चीज़ें हमारे पक्ष में भी जा सकती हैं, क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूं शुरू के 1 घंटे ही निकालने, उसके बाद बैटिंग सबसे आसान होगी करने के लिए, लेकिन शुरू के 1 घंटे निकालने पड़ेंगे। सीनियर प्लेयर्स को लेकर मैं यही कहूंगा कि देखो मैंने शुरू में बोला था इस सीरीज शुरू होने से पहले कि बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स होते हैं ना जिनके करियर बन जाते हैं और जिनके करियर खत्म हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज ऐसी होती है, इस मायनों में ये बड़ी सीरीज होती है। और हमारे सीनियर प्लेयर्स में चाहे आप विराट कोहली, रोहित शर्मा की बात करें, जडेजा, अश्विन, देखिए एट द एंड ऑफ द डे ना आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर कोई शाइन करता है, कोई चलता है तो वो चलेगा, जो नहीं चलेगा ना वो अपने आप को बड़े कटघरे में लाकर खड़ा करेगा, फिर चाहे वो कोई सा भी खिलाड़ी
क्यों ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल दोस्तों देखना है कल का शुरू का 1-1.5 घंटा ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि भाई मैं एडिलेड की टिकट कराऊं अंपायर्स को चश्मा देने के लिए, ताकि वो दूर देख सके, क्योंकि थर्ड अंपायर के पास टीवी नहीं है ना भाई, मुझे पता चल गया वो अलग अलग एंगल देख नहीं पा रहा है, उसको मैं चश्मा दूंगा कि बढ़िया ग्राउंड में देखे, उसकी कोई गलती नहीं है। तो वो एडिलेड में देना है कल, या फिर गाबा जाके दूंगा अगर ये मैच दोपहर तक समेट गया। तो खैर जो भी होगा शुरू के 1 घंटे में पता चल जाएगा। आप लोग जुड़े रहिए, ये वीडियो देख लीजिए, और ये वीडियो देख लिया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।